इतनी उत्सुकता उत्पन्न हुई है कि नहीं हुई है कि 100 काम छोड़ करके भी मैंने सत्संग में जाना चाहिए। इतना सत्संग सुनने के बाद इस जीव आत्मा को इतना ज्ञान अवश्य हो जाना चाहिए कि जिस प्रकार हम अपने पेट भरण के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, चाहे मजबूरी समझो चाहे जरूरी समझो, हम उसको दुख या सुख पा करके अवश्य करते हैं। जिस प्रकार आज कितनी ठंड है और कल भी बहुत सर्दी थी, और इस समय में ऐसे भी भक्तजन होंगे जमींदार जिन्होंने बेचारों ने रात्रि में पानी दिया होगा अपनी फसल में, नहर से या ट्यूबवेल से, जबकि हम सर्दी के अंदर अपने घर में बैठकर भी रजाई का प्रबंध किया हुआ था और कोशिश ये थी कि कोई हीटर भी लग जावे कमरे में तो गर्मी महसूस हुआ, नहीं तो सर्दी बहुत ज्यादा है। और वो बेचारे घुटनों तक पानी में, ऊपर से शीत लहर, और वो उस पानी के अंदर, उस सर्दी के अंदर ऊपर से थोड़ी थोड़ी बूंद भी आ रही थी, बारिश भी हो रही थी। ऐसे समय में वो भक्त, वो ज्ञानी जीव सत्य अपने खेत में खड़ा हुआ था। वो ज्ञानी क्यों है कि उसने इस बात का पूर्ण ज्ञान है कि अगर आज मैं पानी देने नहीं जाता हूं तो मेरे बच्चे भी भूखे मरेंगे और हम भी भूखे मर जाएंगे और हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार सत्संग सुन लेने के बाद हमारे अंतःकरण में यह बात अवश्य घर कर जानी चाहिए, इतना पक्का विश्वास हो जाना चाहिए कि यदि हम सत्संग में आज नहीं जाते हैं, ये कोई रोज रोज नहीं हुआ करते, साल भर में मुश्किल से हमें कोई ऐसा समागम जिसमें परमात्मा की वाणी को विस्तृत जानकारी दी जाती है, खोल कर सुनाया जाता है। उस जमींदार की तरह इतना दृढ़ निश्चय जिसको अजर विश्वास कहते हैं,